हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी। हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, लास्ट टाइम हमने किया था कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हेलो एल्केन्स की और हेलो एल्केन्स की। ठीक है, जैसे सोलिबिलिटी कि हेलो एल्केन्स इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, क्योंकि जो जितनी एनर्जी हमें कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड तोड़ने के लिए चाहिए होती है उतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती जब हेलो एल्केन्स डिसॉल्व होते हैं वाटर के अंदर। ठीक है, तो इसलिए डिसॉल्व नहीं होते, सॉल्युबल नहीं होते। ठीक है, आज हम करते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स। केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स, केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, हाँ जी, 3 तरह की हम इसमें रिएक्शन पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सेकेंड हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, हाँ जी। नंबर थर्ड, रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, मेटल्स के साथ रिएक्शन। क्लियर? 3 तरह की हम इसमें रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ जी। नंबर फर्स्ट, सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा। न्यूक्लियोफाइल, इसमें क्या होगा, एक तो होगा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। ठीक है, जैसे OH नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, ये सारे के सारे क्या हैं, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, हाँ जी, जिसमें नेगेटिव चार्ज हो उसको हम नेक्ड न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। नेक्ड न्यूक्लियोफाइल वो ज़्यादा एनर्जेटिक होता है। ठीक है, और जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे पास होता है कवर्ड न्यूक्लियोफाइल, जो थोड़ा कम एनर्जेटिक होता है। ठीक है, जिसकी एनर्जी थोड़ी कम होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है और अटैक करता है, ये अटैक्स वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लेस। ठीक है, अटैक करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। ठीक है, 2 तरह के न्यूक्लियोफाइल हैं, नेक्ड न्यूक्लियोफाइल जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है जो ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, और कवर्ड न्यूक्लियोफाइल जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ करता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। ठीक है, जैसे ये है मेरे पास कोई हेलो एल्केन्स है। ठीक है, मुझे पता है ये हमारे पास होता है लिविंग ग्रुप। ठीक है, लिविंग ग्रुप है तो इसको क्या करेगा, लीव करेगा। ठीक है, रिएक्टेंट को क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा, और यहाँ पर क्या बचता है, कार्बोकैटायन। ठीक है, कार्बोकैटायन यहाँ पर मीन्स कार्बोकैटायन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा और अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। ठीक है, हाँ जी, तो इस तरह से हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रोसीड करवा सकते हैं। ठीक है, प्लस Br नेगेटिव, B या X नेगेटिव। ठीक है, साथ में कोई भी लिविंग ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। क्लियर? हाँ जी। ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप का जो ऑर्डर होगा, वो इस तरह से होगा। ठीक है, जो X नेगेटिव है, हाँ जी, वो होगा I नेगेटिव। सबसे पहले क्या करेगा, लीव करेगा। ठीक है, रिएक्टेंट को, क्योंकि
नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड हो जाता है आई पर, ठीक है, आयोडीन पे, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाता है। आयोडीन का साइज बहुत ज़्यादा होता है और उसको बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाता है किसको, मूवमेंट करने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा स्पेस मिल जाता है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट उसके बाद होगा Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव एंड F नेगेटिव। ये ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप, ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप, ठीक है, ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट सबसे पहले हम रिएक्शन करते हैं सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट में, ठीक है, रिप्लेस करना है मुझे, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन नंबर फर्स्ट हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। हाँ जी, जैसे हमारे पास रिएक्शन है RX प्लस KOH, RX प्लस KOH, तो ये आ जाता है मेरे पास अल्कोहल ROH प्लस KX, ठीक है, ROH प्लस KX, ठीक है। हाँ जी, R क्या है, कोई अल्काइल ग्रुप होता है, CH3CH2Br प्लस KOH, तो ये आ जाता है मेरे पास CH3CH2 इथेनॉल, प्रिपेयर हम कर सकते हैं इथेनॉल प्लस KBr, ठीक है, KBr। मैकेनिज्म कैसे होगी इसकी, मैकेनिज्म, हाँ जी, देखिए CH3CH2Br, Br एक लिविंग ग्रुप है, Br एक लिविंग ग्रुप है, ठीक है, और जो K पॉजिटिव बना देगा OH नेगेटिव, क्योंकि ये क्या होता है, आयनिक होता है, ठीक है, आयनिक होता है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उस कार्बन पर जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, ठीक है। इस कार्बन के साथ कुछ भी अटैच नहीं है, लेकिन इस कार्बन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव Br एटम अटैच है, ठीक है, जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है, और Br भाग जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास CH3CH2OH प्लस KBr, ठीक है, ये मेरे पास क्या होगी, इसकी मैकेनिज्म होगी, ठीक है, मैकेनिज्म होगी। इस तरह से हम रिएक्शन को कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट होगा मेरे पास, नेक्स्ट रिएक्शन है बाय एल्कोक्सी ग्रुप। एल्कोक्सी ग्रुप के साथ हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एल्कोक्सी, सोडियम एल्कोक्साइड NaOR, ठीक है, बाय एल्कोक्सी ग्रुप। इसमें क्या होगा, हाँ जी, इसमें क्या होगा, NaX निकल जाएगा प्लस ये बनता है ROR, ठीक है, ईथर की फॉर्मेशन होगी, ईथर की फॉर्मेशन हमारे पास होगी, ठीक है। हाँ जी, जैसे CH3CH2Br प्लस NaOCH3, ठीक है, ये भी क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है, तो ये Na पॉजिटिव OCH3 नेगेटिव मैं लिख सकता हूँ। हाँ जी, OCH3 नेगेटिव अटैक करेगा, Br बाहर, ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास CH3CH2OCH3 प्लस NaBr, ठीक है। हाँ जी, इथाइल मिथाइल ईथर, इसका नाम होगा इथाइल मिथाइल ईथर, या फिर हम बोल सकते हैं मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट रिएक्शन बाय साइनो ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन हम करा सकते हैं बाय साइनो ग्रुप, साइनाइड के साथ, साइनाइड के साथ, ठीक है, CH3I प्लस KCl, आपको पता है, हाँ जी, ये क्या है, आयनिक बॉन्ड है, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव। क्लियर? हाँ जी, Cl नेगेटिव क्या करेगा, अटैक करेगा I बाहर, तो ये आ गया मेरे पास CH3Cl प्लस Ki, ठीक है, इथाइल नाइट्राइल हम बोल सकते हैं, इथाइल नाइट्राइल। क्लियर? हाँ जी, इसमें हमें एक बात ध्यान रखना है, आपके पेपर में आती है कन्वर्जन, कन्वर्जन आती है, तो हम साइनाइड से, साइनाइड को अगर हम हाइड्रोलाइज्ड करवाते हैं
तो हम इससे कन्वर्ट कर सकते हैं एमाइड, ठीक है। और जब हम डबल हाइड्रोलिसिस इसकी करवा देते हैं तो इससे हम एसिड भी बना सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? हाँ जी। तो आपको नोट डाउन कर लेना है, अगर आपको बनाना पड़ जाए एमाइड, ठीक है, तो आप क्या करोगे, साइनाइड को क्या कर दोगे, हाइड्रोलाइज्ड करवा दोगे, ठीक है। साइनाइड को हाइड्रोलाइज्ड करवा दोगे। क्लियर है? हाँ जी, हाइड्रोलाइज्ड करवा दोगे। और अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हो तो बनता है आपके पास एमाइड। पार्शियल मींस एक बार हाइड्रोलिसिस अगर आप करते हो तो आपके पास फॉर्मेशन होगी एमाइड की। और अगर आप डबल हाइड्रोलिसिस करते हो, ठीक है, या फुली हाइड्रोलिसिस करते हो, 2 बार हाइड्रोलाइज करते हो, तो आपके पास बन जाता है एसिड HCOOH प्लस NH3, ठीक है। तो आपके पास बन जाता है एसिड, ठीक है। क्लियर है? हाँ जी। इसको मैं मैकेनिज्म के थ्रू भी कर सकता हूँ, मैकेनिज्म के थ्रू भी हम इसको कर सकते हैं। जैसे हमारे पास है CH3CN, मुझे कन्वर्ट करना है, मुझे कन्वर्ट कर इथाइल नाइट्राइल टू एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड। तो मैं क्या करूंगा, डबल हाइड्रोलिसिस करवा दूंगा, ठीक है। H2O के साथ रिएक्शन करवाएंगे हम। हाँ जी, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन पर अटैक करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी नाइट्रोजन ने क्या कर ली है, ले ली है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनता है। तो ये आ गया मेरे पास CH3COH2 पॉजिटिव N नेगेटिव। क्लियर? हाँ जी। एक हाइड्रोजन दे दिया इसमें, -H और +H, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लिया तो ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज को हमने स्टेबलाइज कर लिया और ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लिया किसमें, नाइट्रोजन ने। तो ये आ गया मेरे पास CH3OH, हाँ जी, डबल बॉन्ड NH। क्लियर? हाँ जी। तो ये क्या होगा, मैंने एक और H निकाल दिया और नाइट्रोजन को दे दिया, ठीक है। या फिर इसको हम बोल सकते हैं टोटोमेरिज्म क्या होता है, 1-3 हाइड्रोजन शिफ्ट, ठीक है। 1 2 3 1 पोजीशन से निकालकर हाइड्रोजन को 3rd पोजीशन पर शिफ्ट कर दिया है। तो ये बनता है मेरे पास एमाइड CONH2, ठीक है। ये मेरे पास बन गया एमाइड। क्लियर हो जाएगा? हाँ जी। नेक्स्ट हम फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है। हाँ जी, H2O के साथ रिएक्शन हम करते हैं फर्दर, H2O के साथ हम रिएक्शन करते हैं। तो ये आ गया मेरे पास, हाँ, ये आ जाता है मेरे पास, हाँ जी, CH3CO नेगेटिव OH2 पॉजिटिव एंड NH2। क्लियर? हाँ जी। हाइड्रोजन यहाँ से निकालकर हम यहाँ पर लगा देते हैं CH3COH NH2 एंड OH, ठीक है। मीन्स अब देखिए, एक ही कार्बन पर 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है, जिसकी वजह से यहाँ पर पोलैरिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पोलैरिटी को कम करना पड़ेगा, अनस्टेबिलिटी तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। अगर मैं इस OH को कम करता हूँ तो मैं, इसका मतलब क्या होगा, बैकवर्ड चला जाऊँगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाऊँगा। अगर मैं इस OH को कम करता हूँ उसके बाद भी मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में ही चला जाऊँगा, फिर हमारे पास एमाइड बन जाएगा। तो मुझे किसको कम करना पड़ेगा, NH2 को, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसमें से क्या कर दिया, NH3 हमने निकाल दिया, NH2 और ये H। तो ये बन गया मेरे पास CH3COOH, एसिड प्लस अमोनिया, ठीक है। हाँ जी। पहले इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, पहले इसको एक लिविंग ग्रुप बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इसको मैकेनिज्म को अच्छे से करते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको लिविंग ग्रुप बनाना पड़ेगा एसिडिक कंडीशन में H पॉजिटिव के साथ, ठीक है। हाँ जी। H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करता हूँ तो लोन पेयर यहाँ पर भी है, ऑक्सीजन पर भी है, नाइट्रोजन पर भी है, ठीक है। बट नाइट्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो ये इजीली अपने लोन पेयर डोनेट
कर सकता है। ये सबसे पहले अपने लोन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है। तो ये मेरे पास बनता है CH3OH NH3 पॉजिटिव। अब ये लीविंग ग्रुप बन चुका है, अब ये लीविंग ग्रुप बन चुका है और हमें क्या करना है, हिसाब बराबर करना है, ठीक है। हमने H लिया था, H यहाँ से निकाल दिया और ये क्या बनेगा, NH3 निकलेगा। CH3COOH प्लस NH3, ठीक है। और यहाँ से मैंने H निकाल दिया, H लिया था, H निकाल दिया है, ठीक है। हमारा हिसाब बराबर हो गया। तो इस तरह से मैं साइनाइड से एसिड बना सकता हूँ, ठीक है, या फिर इथाइल नाइट्राइल से हम एसिटिक एसिड बना सकते हैं। क्लियर, ठीक है। तो अगर कन्वर्जन में आपको याद रखना है, अगर कन्वर्जन में आ जाता है कि साइनाइड से एसिड बनाना है या एमाइड बनाना है, तो आपको क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस इसकी करनी है, ठीक है। जैसे आपके पास आ जाता है कन्वर्ट मिथाइल आयोडाइड टू एसिटिक एसिड, ठीक है। तो आप क्या करोगे, मिथाइल आयोडाइड हमें पता है एसिटिक एसिड कैसे बनाया जा सकता है, साइनाइड से। तो हम KCl के साथ रिएक्शन करेंगे और KCl जब आ जाएगा CN साइनाइड, हम उसकी डबल हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, ठीक है। डबल हाइड्रोलाइसिस हम कर देंगे तो ये आ जाता है मेरे पास एसिड, ठीक है, एसिड आ जाता है। क्लियर है। हम इससे अमाइन भी बना सकते हैं, ठीक है। साइनाइड से हम अमाइन भी बना सकते हैं, जैसे CH3CN है, CH3CN को हम क्या करेंगे, CH3CN को हम क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे, ठीक है, एक रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में। C2H5OH रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो इसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। क्लियर है, रिड्यूस कर देगा, हाँ जी। तो ये बन जाता है मेरे पास CH3, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर दो, CH2 और NH2, ठीक है, इथाइल अमाइन। और इसको हम क्या बोलते हैं, मेंडियस रिडक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, मेंडियस रिडक्शन, ठीक है, मेंडियस रिडक्शन। क्लियर, हाँ जी। नेक्स्ट हम करते हैं, अगर मुझे आइसोसाइनाइड बनाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मिथाइल आयोडाइड की को रिएक्ट कराऊंगा AgCN के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है। तो ये मुझे देगा CH3NC आइसोसाइनाइड, ठीक है, प्लस AgI। ऐसा क्यों, क्योंकि जो KCN है वो क्या होता है, आयनिक बॉन्ड बनाता है। जो KCN है वो आयनिक बॉन्ड बनाता है, ठीक है, आयनिक बॉन्ड बनाता है, तो आयन में क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। क्लियर। बट जो AgCN है वो बनाता है कोवलेंट बॉन्ड, AgCN कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है, हाँ जी। और अगर कोवलेंट बॉन्ड बनाता है तो इसका मतलब ये कार्बन, ना तो कार्बन पे क्या है, लोन पेयर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो अटैक कर पाए, ठीक है, और इसके पास तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पर सिर्फ नाइट्रोजन के क्या होंगे, लोन पेयर होंगे एज ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। फ्री पोजीशन पे क्या होगा, नाइट्रोजन के लोन पेयर होंगे, ठीक है। तो ये बन जाता है मेरे पास, ये मेरे पास बन जाता है, हाँ जी, ये मेरे पास बन जाता है CH3N और C आइसोसाइनाइड। क्लियर है। सिर्फ हमारे पास नाइट्रोजन की ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है। क्लियर। नाइट्रोजन के लोन पेयर होते हैं और वो क्या करेंगे, अटैक करेंगे, एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, कोवलेंट होता है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि जो CN है वो हमारे पास एक एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, ठीक है, एम्बीडेंटेड या एम्बीडियंट न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। एम्बीडेंटेड आपने पढ़ा था, क्या होता है, जिसके पास दो पोजीशन होती है, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को देने के लिए, कार्बन से भी दे सकता है, ठीक है, और नाइट्रोजन से भी दे सकता है। क्लियर है, हो जाएगा, हाँ जी। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है आपके पास नाइट्रो ग्रुप के साथ रिएक्शन। नाइट्रो ग्रुप के साथ रिएक्शन, हाँ जी, CH3 आई है हमारे पास प्लस AgNO2 के साथ रिएक्शन, ठीक है। हमें दे रखा है AgONO, ये है मेरे पास, क्लियर है, हाँ जी, AgONO ये आ गया मेरे पास, ठीक है। मुझे पता है Ag है तो इसका मतलब कोवलेंट बॉन्ड बन रही है, कोवलेंट बॉन्ड बन रही है, तो यहाँ पर सिर्फ फ्री कौन है, नाइट्रोजन के लोन पेयर है जो अटैक कर सकते हैं किस पर, मिथाइल ग्रुप पर, ठीक है। आई बाहर, ठीक है, तो ये क्या करेगा, नाइट्रो ग्रुप बना लेगा, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास CH3N डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, इसको मैंने छेड़ा ही नहीं है, ठीक है। और ये आ गया O नेगेटिव, और ऑक्सीजन नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर डोनेट किए हैं, ठीक है। तो नाइट्रो ग्रुप आ गया प्लस Ag आई, ठीक है। नाइट्रो ग्रुप बनता है अगर मैं सिल्वर नाइट्राइड को रिएक्ट करवाता हूँ, ठीक है, एल्काइल हैलाइड के साथ। लेकिन अगर मैं रिएक्ट करवाता हूँ, पोटाशियम नाइट्राइड को, ठीक है, पोटाशियम नाइट्राइड को, तो ये क्या होता है, ये आयनिक बॉन्ड बनाता है, ठीक है, आयनिक बॉन्ड बनाता है। तो इसका मतलब ये आयनिक बॉन्ड है तो आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा और क्या करेगा, ऑक्सीजन अटैक करेगा, समझे। तो ये क्या बनाएगा, नाइट्राइड बनाएगा, CH3ON डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये क्या बनाता है, नाइट्राइड बनाता है। और सिल्वर क्या बनाता है, नाइट्रो ग्रुप बनाता है, ठीक है, प्लस Ai, क्योंकि ये क्या है, आयनिक है और ये क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है, क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसकी केमिकल रिएक्शंस कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।